मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब हम संख्या पद्धति में ही जो हम आपको सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बारे में बता रहे थे कुछ अंकों की, उससे आगे अब हम बढ़ेंगे। यानी यदि आपको अंक दे दिए जाएं तब आप सबसे छोटी संख्या उसमें और सबसे बड़ी संख्या किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिए गए अंकों के द्वारा सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या बनाना। दिए गए अंकों द्वारा सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या बनाना। चलिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो आपको अंक दे दिए जाते हैं उनके द्वारा। अब इसमें अंक दे दिए आपको, सपोज कर लीजिएगा ये अंक दे दिए, यहाँ पर दे दिया एक अंक 5 दिया है, 6 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया। इन अंकों के द्वारा अंक आपको ये दे दिए हैं, ये अंक दे दिए हैं। इन अंकों के द्वारा आपको क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, जितने भी ये डिजिट हैं इनमें से सबसे पहले सबसे बड़े अंक लिखेंगे और अंक किधर से लिखना शुरू करेंगे, बाएं से दाएं की ओर। यानी सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा अंक है 6, तो आपने लिख दिया 6। इस 6 के बाद में फिर 6 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा है, 6 के बाद में है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। उसके बाद में कितना है 3, इसके बाद में 2 और इसके बाद में 1 सबसे छोटा अंक है। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या बन गई, ये कितनी बन गई, 65,321 हो गई। अब यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखिए, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सा है, सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 लिख दिया। फिर इस 1 से बड़ा डिजिट 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर 2 से बड़ा देखेंगे तो इसमें कितना है, 3 है, 3 लिख दिया। फिर 3 से बड़ा कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। और ये आपका क्या हो गया, 6 हो गया। कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटी संख्या जब हम लिखते हैं तो ये किसमें लिखी जाते हैं, अंकों को किसमें लिखते हैं, इसमें आरोही क्रम में, अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो अंकों को किसमें लिखा जाता है, अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम का मतलब आपका क्या होता है, ये होता है घटता हुआ क्रम, यानी घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपने लिया था, अगला एग्जांपल हम लोग फिर ले लेते हैं। एक संख्या आपको अंक दे दिए हैं, या आपने यहां पर ले लिया 5, 9, 3, 8 अंकों से मिलकर बनी सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है, वह सबसे बड़ी संख्याएं क्या हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब ये क्वेश्चन दिया है तो यहां से आपको बनाना है सबसे छोटी संख्या और सबसे
बड़ी संख्या। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में फिर आपका क्या होगा, हमने बताया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के बारे में क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या के बारे में बताया कि इसे अवरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी इसमें सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जाकर के सबसे छोटा डिजिट लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, इस तरह से यहां देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, चलिए सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कितना है 9, उससे छोटा कितना है, सबसे बड़ा कितना है 9, तो चलिए हमने नंबरिंग कर देते हैं, 9 हो गया। अब 9 से छोटा देखेंगे, 9 से छोटा कितना है 8 हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कितना है आपका, फिर ये 5 है और सबसे छोटा है 3, यानी सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा 9, फिर होगा 8, फिर होगा 5, फिर होगा आपका 3। चाहे तो ऐसे कर लें नंबरिंग करके, नहीं तो वैसे भी हो ही जाता है कि सबसे बड़ा 9 दिखाई दे रहा है इसमें, 9 के बाद 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है, तो इस तरह से हो जाएगा 9853। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो इसमें सबसे छोटा डिजिट देखेंगे, इनमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 3 है, तो पहले 3 लिखा, फिर 3 से बड़ा कौन सा 5 है, तो 5 लिखा, उसके बाद 8 है, 8 लिखा, और उसके बाद क्या है 9 है, 9 लिखा। इस तरह से ये सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आप आराम से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि यदि एक क्वेश्चन हम ये ले लें कि यदि जीरो भी इन्वॉल्व है, उसमें कोई एक डिजिट जीरो भी हो, तो उसके बाद में उसको किस तरह से आप लिखेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। यदि हमने ये सपोज कर लीजिएगा कि डिजिट जो हम जीरो और इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब हम क्या करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए डिजिट हमने ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, 6 ले लिया, एक 0 ले लिया, और यहाँ पर हमने 9 ले लिया, और ये ले लिया 3। अब इनसे हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिएगा सबसे बड़ी संख्या किससे, 5, 6, 0, 9, 3, इन अंकों से मिलकर के सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो क्या बताया, सबसे बड़ा पहले क्या है 9 है, तो ये आपने 9 लिख दिया। फिर क्या है, इससे छोटा 6 है, तो ये 6 लिख दिया। इससे छोटा क्या है 5 है, 5 लिख दिया। फिर इससे छोटा 3 है, 3 लिख दिया। सबसे छोटा 0 है, तो 0 लिख दिया। ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब हम सबसे छोटी संख्या लिखने में क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या जब लिखते हैं तो इसमें 0 भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब आपने जो पहले पढ़ा है यदि उसके अनुसार आप देखेंगे तो क्या संख्या आएगी, क्योंकि एक गलत होगा एक सही होगा। दोनों को एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर संख्या जो आप ले रहे हैं तो सबसे छोटा डिजिट यहाँ पर कितना होगा, सबसे छोटा डिजिट होगा 0। इससे बड़ा डिजिट कितना है 3 है। फिर इससे बड़ा डिजिट कितना है 5 है। इससे बड़ा डिजिट कितना है 6 है। और उसके बाद कितना है 9 है। यानी ये आप कहेंगे कि ये संख्या है, लेकिन जब आप ये संख्या बोल देते हैं तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ये आंसर एकदम गलत है। सही के लिए आप क्या करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हमने आपको बताया था यदि किसी भी ये नंबर है, नंबर से पहले यहाँ पर चाहे जितने 0 इधर बढ़ा लीजिए, जैसे आपके पास क्या है 3, 5, 6, 9, आप इधर चाहे जितने 0 बढ़ाते चले जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है इन 0 का। ये क्या बोला जाएगा 3569 ही बोला जाएगा। लेकिन यदि इधर 0 बढ़ा देंगे तब उनका मतलब होगा, इससे पहले कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा तो क्या होगा ये 3, 5, 6, 9, तो एक तरह से देखेंगे 4 ही डिजिट यूज हुए। इसीलिए यहां पर आपकी 4 अंकों की संख्या हो रही है, न कि 5 अंकों की संख्या। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको लिखनी क्या है, ये 5 अंक दिए गए हैं, 5 अंकों की संख्या लिखनी है। तो इसे सही करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे सही करने के लिए बस एक चेंज कर देना है आपको। क्या चेंज कर देना है, जो आप ये लिख रहे थे ये गलत थी, इसमें सिर्फ एक चेंज आपको ये कर देना है कि ये जो 0 है, 0 को तो इस दूसरे स्थान पर पहुंचा दीजिए
और 0 के बाद में जो यहाँ पर आ रहा है इसे इधर स्थान पर ले आइए, बस ये चेंज कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे 3 0 3 0 और 5 6 9, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या में दूसरे स्थान पर 0 लिखा जाता है। यानी बाएं से जब हम चलना शुरू करते हैं, बाएं से लिखना शुरू करते हैं, तो दूसरे स्थान पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 का स्थान फिक्स कर दीजिए, 0 का स्थान फिक्स कर दीजिए। एक तो मैंने पहले ये लिखना बता दिया, दूसरा मेथड इसके लिए मैं और आपको बता रहा हूं, या ऐसे आप लोग माइंड कर लीजिए। क्या करना है, हमने बताया कि सबसे पहले यहां पर आपके पास ये है, तो 0 कौन से स्थान पर रखना है, दूसरे स्थान पर रखना है। तो दूसरा स्थान आपने ये ले लिया 0। अब पहले स्थान पर क्या होगा, अब आप देखिएगा पहले स्थान पर देखेंगे जो इसके बाद 0 के बाद जो बड़ा नंबर होगा, 0 के बाद कौन सा बड़ा है डिजिट है, 3, तो ये पहले पर आपने 3 लगा दिया, दूसरे पर 0 हो गया, 2 स्थान हो गए। अब कितने बचने भाई, 0 आपने ले लिया, 3 ले लिया। अब उसी तरह से लिखेंगे, अब इससे बड़ा कौन सा होगा, 5 हो गया, उसके बाद 6 है और उसके बाद 9 है। चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए, दोनों मेथड में से चाहे जो मेथड आप अपना लीजिए, दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब हम लोग जो यहाँ पर आगे बात करेंगे, ये बात करेंगे कि कभी कभार क्वेश्चन में जो आपसे पूछ लिया जाता है वो स्थानों को चेंज करके पूछ लेता है कि इसके बीच अंतर कितना है या योग कितना है। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग एक लिख लेते हैं यहीं पर कि यदि कोई आपके पास एक संख्या या अंक है, या यही आपके पास संख्या दे दी गई है, यानी इन अंकों से मिलकर के जो सबसे बड़ी संख्या बन रही है और सबसे छोटी संख्या बन रही है, उनके बीच अंतर कितना है। यदि ये निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है इन 5 अंकों से, ये ऊपर वाली बन रही है, तो आपने लिखा 96530 माइनस अंतर निकालना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसे लिखेंगे ये कितना है 30569। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, एक कैरी करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 9 घटता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। अब हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर जो हमने लिया था ये 3 से यहाँ पर 1 आपका गया था, अब यहाँ 2 बचा। अब देखिएगा क्या यहाँ जो 2 बच रहा है, इस 2 में से 6 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तब यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 बच रहा था, 1 ही हो गया, 12 हो गया। 12 यानी 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि 1 इधर चला गया, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 में से 5 घटेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ से इससे कैरी करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितना बचा, 5, और यहाँ कितना है 0, तो 5 में से 0 चला जाएगा तो 5 का 5 हो गया। इस तरह से अब क्या है 9, यहाँ पर है 3, 9 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 6। तो इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर हो जाएगा, वो क्या मिलेगा, ये 65,961 मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो हमको नेचुरल नंबर्स दिए थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये दिए थे, जो प्राकृतिक संख्याएं थी। तो प्राकृतिक संख्याएं आपने लिख दी, प्राकृतिक संख्याएं लिख दीजिए। और प्राकृतिक संख्याएं आपने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया। यानी ये नंबर्स आप जान रहे हैं। इसी नंबर्स पर अब हमने क्या देखना,
कि यहाँ पर जब इसने डिवाइड किया गया तो किसी गणितज्ञ के माइंड में एक बात ये आई कि यदि ऐसी ये संख्याएं जिसमें से कुछ संख्याएं जैसे क्रमशः देखेंगे, हम क्रमशः देखेंगे, जैसे पहली संख्या होगी 1, 1 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, लेकिन 2 2 से पूर्णतया विभाजित है, 2 एकम 2 एक बार चला जाएगा। इसी तरह से 3 पूर्णतया विभाजित नहीं है, 4 पूर्णतया विभाजित है, 5 पूर्णतया विभाजित नहीं है, 6 पूर्णतया विभाजित है। यानी एक संख्या को छोड़ दिया जाए, एक एक नंबर को छोड़ते चला जाए तो वो 2 से विभाजित हो रही थी और 2 से विभाजित नहीं हो रही थी। इस तरह की ये संख्याएं मिल रही थी। ये गणितज्ञ ने देखा तो ऐसी संख्याओं को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ये प्रॉपर्टी देख करके उन्होंने क्या नाम दिया, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो रही थी 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरह से और भी आगे ये संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो रही थी 2 से, तो इनको कह दिया गया सम संख्याएं। कौन सी संख्या? सम संख्याएं। यानी 2 से पूर्णतया, ध्यान दीजिएगा, 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या, 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं को ही कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्या ये कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, यानी इवन नंबर्स कहते हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली। तो अब यहां से देखेंगे कि यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें सम संख्या तो नीचे आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उस पर हम अभी बात करते हैं। पहले हम लोग आते हैं अब जो विभाजित नहीं हो रही है, ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और भी आगे ये संख्याएं क्या हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही हैं। ये तो ये आपकी हैं 2 से पूर्णतया विभाजित न होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि विषम संख्याएं क्या होती हैं और सम संख्याएं क्या होती हैं। यदि एग्जाम्पल के लिए लेना चाहे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नीचे आराम से। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले आपने लिख दी सम संख्याओं में आपकी क्या क्या हो जाएगी, यानी इवन नंबर्स हो गए हैं। इवन नंबर्स में आपके क्या क्या हैं, अब यहां से देखेंगे। पहला आपके पास क्या था, 2, तो चलिए ये लिखा आपने 2 के बाद में कितना है, 4 के बाद में 6, फिर 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये है सम संख्याएं। अब यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, विषम संख्याओं की बात करते हैं। तो देखिए विषम संख्याओं में क्या है, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल में देखा जाए तो कौन कौन सी होगी, ये है आपका 1, 3, ये हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन, ये आपके विषम नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो रही है। सम संख्याएं तो हमने पढ़ ली क्या होती हैं, विषम संख्याएं हमने पढ़ ली क्या होती हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज पहले देखेंगे कि जो सम संख्या है, सम संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, ये हैं। तो एक चीज आप देख लेंगे, सम संख्याओं को हम एक दूसरे के साथ क्या करें, जोड़ लें। सम संख्याओं को जोड़ें, चाहे 2 में 4 जोड़ें, चाहे 4 में 6 जोड़ें। जैसे आपने ले लिया 2 में 4 जोड़ दिया, चाहे 4 में 6 जोड़ दिया, चाहे 6 में आपने क्या जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया। ये सभी सम संख्याएं हैं।
जब इसे जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसे जोड़ेंगे 10 आएगा, इसे जोड़ेंगे 18 आएगा। ये भी देख रहे सम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। एक तो यहां से ये रिजल्ट आ गया। दूसरे रिजल्ट की अब हम बात करें, यदि इनका अंतर निकालें तो, यानी इन दोनों का अंतर निकालें तो अंतर के लिए क्या होगा, सम संख्या आपके पास चलिए 2 ले लिया और ये 4 ले लिया, इनका अंतर ले लिया, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या हमने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ले लिया आपने 18 और 18 में से 6 घटा दिया, या 18 और 6 का अंतर ले लिया, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, दो यदि आपके पास कैसे सम संख्या है और उनका अंतर निकाला जाए तो अंतर कितना होता है, देखिए 2 भी सम संख्या है और ये 12 भी सम संख्या है। तो दो सम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है। एक यहां से भी आपको मिल गया। अगला अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर गुणा की बात करें, यानी 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि सम संख्याएं, दो सम संख्याएं ले ली जाएं और उनका गुणनफल निकाला जाए तो वो भी क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे आपने यहाँ क्या किया, 2 गुणा 4 कर दिया, कितना हो गया, 8 हो गया। दो सम संख्याएं ले ली, दोनों सम संख्याओं का गुणा 8 लिया, 8 भी कैसा है, सम संख्या है। इसी तरह से आपने क्या किया, चलिए 8 गुणा 12 कर दिया, 8 भी आपका कैसी सम संख्या, 12 भी सम संख्या, 12 × 96 96, ये भी आपकी कैसी सम संख्या है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि दो सम संख्याओं का यदि हम गुणनफल लेते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, सम संख्या होता है। इसी तरह से यदि सम संख्या का हम पूर्ण वर्ग करते हैं, सम संख्या का पूर्ण वर्ग किया जाए, या हम कहते हैं सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। और सम संख्या में इकाई के अंक की यदि हम बात करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। सम संख्या में यदि हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा सम संख्या में आपके क्या था, 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद आता है 14, 14 के बाद 16 18 20, और 20 के बाद में फिर आपका चलेगा 22, फिर 24, फिर 26 28 30 एंड सो ऑन। अब देखेंगे यहाँ पर 2 4 6 8 यूनिट डिजिट है ये। यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए 0 2 4 6 8, यानी इकाई का अंक। अब देखेंगे जो सम संख्याएं हो रही है, सम संख्याओं में जो इकाई का अंक हो रहा है वो कितना हो रहा है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सम संख्याओं में इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है, या 8 होता है। ये ध्यान रखेंगे, सम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा, 0 2 4 6 8, इनमें से होगा, तब वो सम संख्या होगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याओं में और भी एक देखें, सम संख्या में यदि सम संख्या में हम एक चीज और ये देखें कि यदि हमारी क्रमागत, यदि यहाँ पर देखा जाए दो सम संख्याएं हैं जो क्रमागत सम संख्याएं हैं, दो क्रमागत सम संख्याएं, तो उनके बीच अंतर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो क्रमागत ये हो गई, दोनों के बीच अंतर कितना हो रहा है, 2 2, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यदि हम 4 6 ले लें तब भी कितना हो रहा है अंतर, 2। तो इस तरह से देखेंगे दो क्रमागत सम संख्याओं के मध्य अंतर 2 होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं के मध्य अंतर 2 होता है। अब देखिएगा यदि हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। हो सकता है कि धन पूर्णांक सम संख्या भी आपसे कह दे, वो धन पूर्णांक सम संख्या भी कह दे, तब भी वो क्या होगा, 2 ही होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए हम लोग बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याओं में क्या है, विषम संख्याओं में आपने देखा जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है,
उन्हें हम क्या कह रहे थे, ऑड नंबर्स कह रहे थे। तो चलिए यहाँ पर ऑड नंबर्स के बारे में आपने देखा तो 1, 3, 5, 7, 9 ये एंड सो ऑन मिले। अब यहाँ पर इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी जो विषम संख्या है आपके पास वो कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या है वो कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या आपके पास कौन सी है, 1 है। अब यहाँ पर और भी हम बात करते हैं कि इन संख्याओं में हम जैसे योग करें, मल्टीप्लाई करें, अंतर लें, तब क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लोग लेते हैं दो विषम संख्याएं, कोई सी विषम संख्या ले लें। चलिए हमने 11 ले ली और इसमें हमने क्या कर दिया, 13 को जोड़ दिया, कितना हो गया 24। इसी तरह से हमने क्या किया, चलिए 3 में हमने क्या किया, 7 को जोड़ दिया, कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखिएगा और आपने क्या लिया, चलिए 9 में आपने क्या किया, 9 में 19 को जोड़ दिया, 9 में 19 को जोड़ा तो कितना हो गया 28। अब देखिएगा दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, सम संख्या मिल रही है। दो विषम संख्याओं को 3 और 7 को जोड़ा 10, 3 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है और दोनों को जोड़ दिया तो 10 मिला जो एक सम संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। इसी तरह से यदि इनका हम अंतर भी निकाल लेते हैं, इसी तरह से यदि इनका अंतर भी निकाल लेते हैं, यानी जैसे 17 में से हमने क्या किया, 1 घटा दिया तो 16 बचा, यानी अंतर निकाल लिया। और चलिए 19 में से आपने 5 घटा दिया तो 14 बचा, और भी ऐसे निकालेंगे तो अंतर भी आप देखेंगे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यदि आपके पास दो विषम संख्याएं हैं तो उनका अंतर भी क्या होता है, सम संख्या होता है। तो दो विषम संख्याओं का अंतर भी आपका क्या होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यदि सम संख्या और विषम संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तब क्या मिलेगा। सम संख्या और विषम संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तब क्या मिलेगा। इससे पहले हम गुणा की बात और कर लें, यदि दोनों विषम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका सम संख्या होता है। अब गुणनफल क्या होगा, अब जैसे हमने ले लिया 3 into 5 ले लिया, चलिए 3 into 5 ले लिया तो कितना हो गया 15। चलिए यहाँ 5 into हमने क्या लिया 7 ले लिया तो कितना हो गया 35। इसी तरह से और भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई 15, 15 भी विषम संख्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे विषम संख्या और सम संख्याओं का योग कर दिया जाए तब क्या होगा। चलिए यहां पर हमने ले लिया 2 और यहां से हमने ले लिया 5, यानी 2 आपका कैसा है, सम संख्या है, 5 विषम संख्या, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है 7। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसी तरह से और भी आप ले सकते हैं, इसका मतलब सम संख्या व विषम संख्या, सम संख्या व विषम संख्या का योग कैसा है, विषम संख्या होता है। सम संख्या व विषम संख्या का योग विषम संख्या होता है। इसी तरह से सम संख्या व विषम संख्या का अंतर भी विषम संख्या होता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें। चलिए 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 आपकी सम संख्या, 5 विषम संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए 10 तो ये हो गया सम संख्या। तो इस तरह से ध्यान देंगे, विषम संख्या व सम संख्या का गुणनफल सम संख्या होता है, विषम संख्या व सम संख्या का गुणनफल सम संख्या होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो विषम संख्या का वर्ग होता है, विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हम यहाँ पर विषम संख्या की और क्या पहचान हो सकती है, विषम संख्या की यहाँ पर क्या पहचान हो सकती है, ये विषम संख्या की पहचान हो सकती है कि यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच में विषम संख्या में जो आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, देखिए यूनिट डिजिट इकाईकांक 1, 5, 3, 7, 9। अब यहाँ चले इकाईकांक तब भी यही आपका है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही आगे चलेंगे तब भी ये आएगा। इसका मतलब क्या है
यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, 13579 होता है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। तो वह संख्या विषम संख्या होती है। ये विषम संख्या की आपकी पहचान है। मैंने बताया कि सबसे छोटी विषम संख्या आपकी कौन सी है, 1 है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं वो प्रॉपर्टी एग्जाम में 1 आध 2 आई हुई है, बाकी की नहीं आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में पूछी नहीं जा सकती। इसीलिए इंपॉर्टेंट है सब चीज, आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार करके रखनी है सब चीजें। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या आपके पास कौन सी है, 1 है। ये भी पूछा गया है। सबसे छोटी विषम संख्या भी एग्जाम में पूछा गया है और सबसे छोटी सम संख्या भी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब यदि विषम संख्याओं के बीच जो क्रमागत 2 विषम संख्याएं ले लें तो उनके बीच अंतर कितना है, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। 1 3 के बीच अंतर 2, 3 5 के बीच अंतर 2, 5 7 के बीच अंतर 2, यानी 2 क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य अंतर, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य अंतर। तो इनके मध्य अंतर जो रहता है वो कितना होगा, मध्य अंतर ये आपका कितना है, 2 है। अंतर 2 है, यानी 2 लगातार यदि आप जो है विषम संख्याएं ले लेते हैं तो उनके बीच जो अंतर आता है वो कितना आता है, 2 आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 78 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 3 मेथड होंगे आपके पास। एक सबसे पहले जो आप मेथड जो करते हैं उसको हम लोग बात करेंगे, बाद में हम आपको अपना शॉर्ट मेथड बताएंगे। बाद में हम शॉर्ट मेथड बताएंगे किस तरह से आप करेंगे। आप जो है कैलकुलेशन में थोड़े से वीक हैं तब भी वहां हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखें इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप इसमें से एक संख्या मान लेते हैं पहले। तो आपने मान लिया कि माना के सम संख्या, एक सम संख्या मान ली, वो आपने क्या मान ली, x मान ली। सम संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या हो जाएंगी फिर, यानी इसके क्रमागत, तब आपका यहाँ हो जाएगा क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्या फिर आप ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं, एक x लिया है तो इसके बाद x+2 ले लेते हैं, इसके बाद x+4 ले लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो इन दोनों के बीच भी अंतर 2 है और इन दोनों के बीच भी अंतर 2 है, तो इसी तरह से मानेंगे। एक तो आप ये मान लेते हैं, जब ये मान लेते हैं तब आप क्या करते हैं, तब इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+4, तो x का मान इसी में रख देंगे, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। या क्या मानते हैं आप संख्याएं, या संख्याएं आप मानते हैं, तो एक आपने क्या लिया, x लिया है, तो x से जो बड़ी संख्या होगी वो x+2 होगी और x से यदि हम छोटी मान ले तो x-2 मान सकते हैं। या तो आप ये संख्याएं मान लेते हैं या फिर आप ये संख्याएं मान लेते हैं, दोनों में से एक मान लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और इनको इधर वाली इनको मान लेते हैं, ये x-2x और x+2 मान लेते हैं, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए दोनों ही को लेकर के मैं दिखा दे रहा हूं आपको, बाद में मैं आपको अपना मेथड दिखा दूंगा, अपनी ट्रिक बता दूंगा कैसे आप करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है, तो इसे लेके चल रहा हूं मैं इधर वाली को। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कर दीजिए, x+2 प्लस x+4। ये तीनों संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों को जोड़ दिया, बराबर कह रहा है कितना है, 78 है। ये 78 कर दिया। अब आपका क्या हो जाएगा, यहां से जोड़े तो यहां से देखेंगे x 3 बार x है तो ये 3x हो गया।
यहाँ पर क्या है 2 और 4 है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया +6 इक्वल टू 78 हो गया, तो 3x। अब यहाँ देखिएगा हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए इस टर्म के साथ में इस टर्म को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये इधर प्लस की है, दूसरी साइड में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। धन वाली टर्म होती है दूसरी साइड में ऋण की हो जाती है। यदि इधर आपका प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर माइनस वाली टर्म होगी दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। ये रूल होता है इसका। तो चलिए 78 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो गया 72। अब देखिएगा 3x इक्वल टू 72, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ में 3 का क्या हो रहा है, गुणा। तो x का मान निकालने के लिए इस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी ट्रांसफर करना पड़ेगा किधर, दूसरे पक्ष में, इधर साइड में। तो इधर ये गुणा वाली संख्या होती है तो दूसरी साइड में जाती है भाग में, और भाग वाली संख्या जाती है गुणा में। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 3 का गुणा हो रहा है, इसलिए इधर जाके किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 72/3। 3 से यहाँ पर क्या करते हैं, भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12। ये अब देखिएगा 3 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। जब संख्याओं की बात हम करते हैं तो संख्याएं कौन सी होगी, पहली कितनी थी x की वैल्यू कितनी आई है 24, दूसरी कितनी है x + 2, तो 24 + 2 कितना हो जाएगा 26, और ये कितना हो गया 28 हो गया। ये 3 संख्या है ये। अब वो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। या सीधा सा आप इसके बाद में ये न निकाल के सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। जब सबसे बड़ी संख्या की यहाँ पर हम बात करते हैं तो कितनी है, x + 2 x + 4, x + 4 थी तो x + 4 ले लिया, और x की वैल्यू कितनी आई है 24, 24 + 4 इक्वल टू हो गया 28। चाहे तो आप इस तरह से कर दीजिए, से ये 28 हो गया। दूसरा मैंने बताया कि ये संख्याएं भी लेके आप कर सकते हैं। इन संख्याओं को लेंगे तब क्या हो जाएगा, x - 2 + x + x + 2 इक्वल टू 78। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू 78 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 78/3 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 18, 3 दूनी 6, 3 18, यानी 26 हो गया। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपकी x + 2, तो x + 2 ले लिया, x की वैल्यू 26 हो गई, +2 हो गई, इस तरह से कितना हो जाएगा 28, यानी जो आंसर हो गया आपका क्या हो रहा है 28 आंसर होगा इसका। अब यहाँ पर हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उसका ध्यान दीजिएगा। अब जो हम यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक का आपको ध्यान देना है। देखिए ये तो पहले एक मेथड इसमें ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, 2 मेथड हो गए। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आपका अच्छा काम करेगा और इसे आप भूलेंगे भी नहीं। आपको मैथ आता है, बहुत कम आता है, गुणा भाग जोड़ घटाना इतना आता है, तब भी ये मेथड काम कर जाएगा। ये हो सकता है कि आपको कठिनाई दे, यहाँ समझ में आपको कम आए, क्योंकि जिनका मैथ से बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा है इधर बीच में, तो ये मेथड उनके लिए क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये 100% है कि आप इससे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करना है आपको, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है। योग कितना है 78, तो इस योग में क्या करेंगे, योग 78 कर दिया। अब क्या कह रहा है, कितनी संख्याओं का है, 3 संख्याएं, 3 सम संख्या है, 3 सम संख्या है, तो 3 है तो 3 से दे देंगे इसमें भाग, 3 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। योग में जितनी संख्याओं का योग दिया जाता है तो योग में उतनी संख्याओं का हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग दे दीजिए, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 18, ये हो गई 26। अब ध्यान दीजिएगा ये बीच की संख्या मिल रही है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या 26वीं सम संख्या है। तो अब संख्या कौन सी हो जाएंगी, वो बड़ी पूछ रहा है, बड़ी पूछ रहा है, तो 26 से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, क्योंकि ये बीच की संख्या मिलती है। ये कहाँ की संख्या मिल रही है,
ये बीच की संख्या है आपकी, ये बीच की संख्या आपको मिल गई। यदि यहां से हम बड़ी संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, बड़ी संख्या यानी 26 ये बीच की है, बड़ी होगी तो 28 होगी, छोटी होगी तो 24 होगी। ये आपसे पूछ रहा है 28 सबसे बड़ी संख्या, तो 28 हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सीधे से और भी क्वेश्चंस पर, और सिर्फ ट्रिक पर हम बात करेंगे। अब इन मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चंस पर सिर्फ ट्रिक पर ही बात करेंगे, इन मेथड्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए उचित भी नहीं है। यही ज्यादा अच्छा है, जो आराम से आपका एग्जामिनेशन हाल में सॉल्व भी हो जाएगा और टाइम भी बचाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या है। यानी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कितना योग है 145। 145 में क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, जितनी संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 5 का भाग दे दिया। कितना हो गया अब ये कितना हो गया आपका, 5 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45 से 29 आ गया। 29 से आपकी संख्या क्या होंगी, 2 बड़ी होंगी। वो कह रहा है सबसे छोटी विषम संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी तो इधर होंगी ना, 2 बड़ी होंगी 2 छोटी होंगी, क्योंकि बीच की संख्या मिल रही है। 5 है, एक ये होगी तो 4 और होंगी, 4 में से 2 बड़ी हो जाएंगी 2 छोटी हो जाएंगी। तो हमें सबसे छोटी निकालनी है, तो छोटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 29 से पहले होगी 27 और 27 से पहले होगी 25, तो आंसर तो आपका 25 आ गया वैसे सीधा सा। लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि 29 है, 2 इससे बड़ी है आपकी, तो कितनी होगी 31 और 33 होगी, और छोटी है वो 27 और 25 है, और ये सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा 25। ऐसे आप कर लेंगे। दूसरे मेथड जो मैंने आपको बताया था, यानी यदि 5 है तो 5 के लिए संख्या आप मान सकते हैं, जो मानने वाला मेथड था, तो एक आप मान सकते हैं x मान सकते हैं, फिर x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। एक तो ये संख्या मान सकते हैं, या क्या मान सकते हैं, ऐसे x लिया बीच में, इधर x + 2 होगा, इधर x - 2 होगा। अब इससे आगे वाली संख्या होगी तो x + 4 होगी, इससे पीछे वाली होगी तो x - 4 होगी। देखिए 2 का क्रमागत में अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, ये हमने आपको लिखवाया था। 2 क्रमागत सम संख्याओं के मध्य अंतर कितना होता है, 2 होता है, ये हमने लिखवाया था। तो उसी को यूज करके भी आप इसे कर सकते हैं, चाहे तो इसे योग करके करेंगे, बड़ा हो जाएगा, ये वहीं के वहीं आसान हो जाएगा, आराम से इसे कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से ये लिया है आपने या ये लिया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो कितने का, 7 का। 7 का इसमें आपने क्या दे दिया, भाग दे दिया, कितना हो जाएगा 7 × 7 बचे 6, 7 × 63, यानी ये संख्या बीच की संख्या आ गई 19, और कितनी बात कर रहा है 7, 19 बीच की है। तो अब 19 एक संख्या हमको मिल गई, अब बचेंगी 6 क्या होंगी, 3 इससे बड़ी हो जाएंगी, 3 छोटी हो जाएंगी। 3 इससे बड़ी होंगी तो वो कौन सी होगी, 19 के बाद 21 आएगी, 21 के बाद कौन सी आएगी 23, 23 के बाद 25। देखिए ये 3 बड़ी हो गई, 3 छोटी लिखनी है आपको, तो कितनी हो जाएगी 17, 15 और 13, 3 ये छोटी होगी। अब वो क्या कह रहा है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, न्यूनतम यानी सबसे छोटी कौन सी होगी 13। कौन सा आंसर सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। एक पहले जहां हमने बताया था 19 से पहले चले आइए, बाद वाली लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझाने के लिए लिख दिया है कि कभी बड़ी कभी छोटी पूछेगा, तो आपको माइंड मेकअप यही करके चलना है। यदि बड़ी पूछता है तो 19 आया है तो हम बड़ी की ओर चलने लगे, यदि छोटी की बात कर रहा है तो हम पीछे की ओर चलने लगे। वहां पर टाइम वेस्ट मत करिएगा सभी संख्याओं को लिख करके, क्योंकि मुझे तो समझाना है आपको, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 7 है, तो 60 अपॉन कितना हो गया 5, 60 अपॉन कितना हो गया 5, 5 का भाग दे दीजिए, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये कौन सा हो गया
5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, तो ये 60 हो गया। 5 से आपने भाग दे दिया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 हो गया। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, चौथी संख्या की बात कर रहा है, तो चौथी संख्या निकाल दीजिए। चौथी संख्या निकाल दीजिए, कितनी हो जाएगी। अब ये संख्या आपको कौन सी मिली, बीच की संख्या मिल रही है, बीच में आपकी ये 12 है, और चौथी संख्या की बात कर रहा है। इससे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, एक 14 होगी, एक 16 होगी। इससे छोटी संख्या आपके पास कितनी होगी, एक 10 होगी और एक 8 होगी। तो इस तरह से 5 संख्या हो जाएंगी। चौथी संख्या की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही है, 14, यानी ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। 5 क्रमागत सब संख्याओं का योग कितना, 60 है, तो चौथी संख्या आपकी क्या होगी, 14 होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बेहतर है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इस तरह के सॉल्यूशन में भी हम क्या करेंगे, जैसे पहले आपने माना था 4 क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या मानी, पहले आपने 3 क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या मानी थी। अब आगे हम क्वेश्चनों पर बात करते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे पहले आपने क्या माना था, यहाँ पर पहले आपने जो भी संख्या मानी थी उसी तरह से यहाँ पर हम फिर मानेंगे। माना कि विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, चलिए हमने मान ली, चलिए विषम संख्या मान लिया हमने, विषम संख्या आपने x मान ली, और ये सबसे छोटी यदि आपने मानी है, यदि सबसे छोटी मानी है तो यहाँ पर सबसे छोटी लिख दीजिए। तो बाकी की और विषम संख्याएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, यदि एक x हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी, ये x हो गई, ये x + 2 हो जाएगा। यदि x आप सबसे छोटी मान रहे हैं तो x + 2, x + 4 और x + 6 हो जाएगी, ये मानेंगे। या फिर आप क्या मानेंगे, यदि ये बीच की संख्या, जो कि विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 4 है, तो बीच में तो अब कोई फंसेगा नहीं है बीच में, क्योंकि बीच में 2 संख्या आ जाएंगी ना, 4 है, तो इसीलिए इसके लिए आप मानना चाहें तो ये भी मान सकते हैं कि यदि x आपने यहाँ एक बीच में ले लिया तो इससे बड़ी x + 2 हो जाएगी, इससे छोटी x - 2 ले लें, और ये x + 4 ले लें, 4 ऐसे ले लें, बाकी का योग किया था, योग की तरह से इसे निकाल दें, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हम ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि ये सब करना आप लोगों के लिए मुश्किल काम हो जाता है। जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं या कम पढ़े हैं उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है इसमें। तो इसी समस्या का हमें समाधान लेना है कि प्रॉब्लम न हो, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, जैसे पहले किए थे वही करना है, लेकिन माइंड में रखनी है कि किस संख्या की बात कर रहा है। अब आइए, यहाँ पर आपने क्या देखा, योग कितना दिया, 72। चलिए 72 में कितने का है, 4 क्रमागत संख्या, तो 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग देने पर कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। अब ये संख्या कौन सी है, वो क्या कर रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है। ये कैसी संख्या मिली है, सम संख्या मिली है। तो ये किस किस के बीच में सम संख्या मिली है, ये 19 और 17 के बीच में मिली है। 17 और 19 के बीच में 18 होता है ना, तो ये बीच की 2 संख्या मिल गई, 2 ये मिल गई, 2 और बची, कौन कौन सी, इससे एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। कौन सी पूछ रहा है वो, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 21 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 21 हो जाएगी। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं इस पर। ये क्या कह रहा है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102। तो 102 में क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 6 का भाग देने पर 6 एकन 6 और 6 सत्ते 42, 17। अब 17 किस किस के बीच में आ रहा है, 16 और 18 के बीच में आ रहा है। तो 2 संख्याएं ये मिल गई, 6 की बात कर रहा है, 2 मिल गई, कितनी और चाहिए, 4। तो 2 इससे बड़ी होंगी और 2 छोटी होंगी। इससे 2 बड़ी होंगी तो कौन सी होगी, ये होगी 20 और 22, और इससे छोटी होगी तो कितना होगा, 14 और 12। अब फिर ध्यान दीजिएगा, 14, 12 ये आप इसीलिए लिख रहे हैं, वो किसकी बात कर रहा है, सम संख्याओं की बात कर रहा है, इसीलिए आप सम संख्याएं लिख रहे हैं, सम संख्याएं इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे,
जो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दूसरी संख्या कौन सी होगी? 14 है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। इस पहले वाले में कौन सा ऑप्शन सही था? ये सही था। अब आगे वाले में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, इस पर भी सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। 180 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। भाई 180 हो गया 6 का, तो 180 बटे 6 कितना हो गया? यहाँ से 30 हो गया। अब 30 क्या कह रहा है? 6 क्रमागत विषम संख्याएं कह रहा है, लेकिन मिली कौन से? सम संख्या। तो ये किसके बीच में आ रही है? 29 और 31 के बीच में। दो विषम संख्याएं 29 और 31 के बीच में 30 सम संख्या आ रही है। तो दो संख्या ये मिल गई विषम संख्या। अब हमें कितनी? 6 चाहिए ना, तो 6 के लिए 2 इससे बड़ी होंगी, तो 2 इससे बड़ी होंगी कितनी हो जाएगी? 33 और 35। ये बड़ी होगी। 2 कैसी होंगी? छोटी होंगी, तो 27 और 25 हो जाएगा। लेकिन पूछ कौन सी रहा है? चौथी संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन सही है। ये 31 पूछ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है।